आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नंबरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। आज ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि क्रिसमस मंथ है और क्रिसमस मंथ है तो कोशिश की है कि थोड़ा सा क्रिसमस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा पाएँ और बहुत सारी बातों को जो उनको हम नहीं समझते हैं उनको आप लोग समझ पाएँ। इसके विषय में हमने निरंतर प्रयास किया है ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ और कुछ बातों को हमने रखा है, जैसे 3 ज्योतिषियों के बारे में हमने बात की थी और भी चर्चा की थी क्रिसमस को लेकर के। एक सवाल खड़ा होता है अक्सर कि ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है और कब से शुरू हुआ? अक्सर ये क्वेश्चन जो है क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियंस के बाहर तो इतना नहीं है लेकिन क्रिश्चियंस के बीच में अधिकतर है। तो इसकी कई मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में से कुछ मान्यताओं को मैं आपके सामने रखूंगा और आप उस बात को समझने पाएंगे कि वास्तव में ये क्रिसमस जो है वो क्यों मनाया गया और क्या उसका कारण था और किस वजह से इसका रखा गया। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पसंद करें और लोगों को नॉलेज बढ़ सके, उनका अध्ययन हो सके। और ये सब अध्ययन के उसमें ही आता है। आपको बता दें, ये प्रचार नहीं बल्कि अध्ययन ही है कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस का पहला उत्सव कब हुआ। ये इस पृथ्वी पर क्रिसमस पहली बार कब मनाया गया। जूलियन कैलेंडर का उपयोग करना, जैसा कि रूढ़िवादी ईसाई अभी भी करते हैं, जैसे जूलियन कैलेंडर है, इसका मतलब है कि 25 दिसंबर एक अलग दिन ठहर जाता है। पहला जो क्रिसमस है उत्सव, जो पहला क्रिसमस उत्सव मनाया गया 25 दिसंबर 336 ईस्वी को मनाया गया था। यीशु मसीह के चले जाने के बाद इस पृथ्वी से लगभग 300 वर्ष बाद। तो ये आप इसको देखें कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से ये जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार उसको रखा गया। अब ये रखा कैसे गया? 336 ईस्वी में पहली बार जब मनाया गया तो क्यों मनाया गया, इसका भी पीछे एक ख़ास वजह रही है। उस ख़ास वजहों को मैं आप इस छोटी सी वीडियो में रखूँगा ताकि आप लोगों को इसके विषय में ज्ञान हो सके और आप उसके विषय में जान सकें। इतिहासकारों के मुताबिक जो अगर मैं बात करूं तो सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को लेकर आधिकारिक घोषणा की थी। जो पहले जो वो थे बिशप थे, उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की, जो रोमन कैथोलिक के जो फादर थे। लेकिन तब इसे मनाने के लिए कोई निर्धारित तारीख तय नहीं की गई थी कि उन्होंने सोचा कि चलिए हम क्रिसमस मनाते, क्योंकि सब लोग अपने अपने देवी देवताओं के या किसी भी ईस्ट के जो है वो जन्मदिन को मनाते हैं, तो हमें भी अपने प्रभु के जन्मदिन को मनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये वहाँ पर डेट ही निर्धारित नहीं थी, मनाने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की थी, लेकिन कोशिश की कि इसको है। फिर सन 350 में रोमन पादरी जूलियस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाने की इसकी घोषणा कर दी। तो इस तरीके से देखते हैं कि 336 ईस्वी के अंदर पहली बार इसका एक उत्सव मनाया गया, लेकिन ये क्रिसमस के रूप में नहीं था। ये एक ऐसी ही घोषणा थी कि चलिए हम कोई एक सेलिब्रेशन करते, और उस सेलिब्रेशन को उन लोगों ने किया। क्रिसमस का जो त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं, वो 25 दिसंबर को मनाते हैं अधिकतर पूरी दुनिया के अंदर। और ये त्यौहार जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इसको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये तो वास्तविकता है, इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन क्या वाकई इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था? एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था? आइए हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। 25 दिसंबर को क्यों क्रिसमस मनाया जाता है? क्योंकि अभी क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ये पर्व क्यों मनाते हैं, क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो आप झट से कहेंगे कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था।
वास्तविकता कुछ अलग है, उस वास्तविकता से हम अलग नहीं जाएँगे और वास्तविकता पर बात करेंगे, जो सत्य है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको इस बात की जानकारी न हो, लेकिन ये सच है कि ईसा मसीह के जन्म की तारीख के बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसी तारीख का पता नहीं है कि कोई कह दे कि ये तारीख जो है बिल्कुल एक्यूरेट तारीख है। उस तारीख के विषय में किसी को भी मालूम नहीं है। इसको लेकर के तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग है ना अलग-अलग तरीके से तर्क देते हैं कि ये इस दिन होना चाहिए, इस दिन होना चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट एक है ना की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो बाइबल में इसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से तारीख का ज़िक्र नहीं है और बाइबल में कोई ऐसा ज़िक्र नहीं मिलता कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 25 तारीख को 25 दिसंबर को हुआ है। उनके जन्म की तिथि को लेकर के लंबे समय से सवाल उठे हैं और आज तक उठते रहे हैं। तमाम लोगों का मानना है कि वे गर्मियों में पैदा हुए। अब ये भी बड़े है ना सवाल खड़ा होता है कि गर्मियों में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर्दियों में पैदा हुए। तो ये एक बड़ी है ना विडंबना सी है यहाँ पर कि वो कब पैदा हुए। हम है ना जो जितने भी प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं उनके लिए है ना कुछ बातों को मैं है ना यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि वो लोग इस बात को समझ पाएँ। उनके जन्म को लेकर के बहुत सारे शोध भी हो चुके हैं और अभी हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गए, बल्कि लगातार शोध चल रहे हैं, लेकिन उनकी जन्म तिथि को लेकर अभी तक कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर है ना हम कह दें कि ये मिल चुका है तो गलत हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ग्रोगोरियन कैलेंडर जिस कैलेंडर का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं, जो कि आधुनिक क्रिसमस समारोह का आधार बन गया है अब, वो उस समय मौजूद ही नहीं था। क्योंकि उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था, तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ अलग तारीख बैठती है और ग्रोगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ दूसरी तारीख बैठती है। तो ये बड़ा है ना विडंबना वाला है ना सवाल है और है ना बड़ी पसोपेश में रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, एक दिन तो है ना सेलिब्रेट करना ही है। कोई वही दिन क्यों नहीं, 25 तारीख ही क्यों नहीं, ऐसा बोल सकते 25 तारीख ही क्यों नहीं। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और भी आगे है ना इसको देख लें, इसके और भी क्या कारण थे कि जो है ना ये 25 तारीख रखी गई। ये भी कहा जाता है कि पहले ईसाई धर्म में क्रिसमस का त्यौहार जो है बिल्कुल भी नहीं मनाया जाता था। उनका सबसे बड़ा जो त्यौहार था वो ईस्टर था, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सबसे बड़े त्यौहार के रूप में वो लोग है ना देखते थे। यानी जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो हम लोग हैं, यानी हम लोग भी उसमें शामिल हैं, हम लोग सब जो है ईस्टर को ज़्यादा महत्व देते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी तारीख का जिक्र नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जहन में आता है कि भाई आखिर 25 तारीख क्यों? आखिर क्यों यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए 25 तारीख को ही चुना गया? तो इसके विषय में भी कुछ है ना ख़ास बातें हैं जिनको मैं आपके समक्ष रखूँगा, उसको समझ लें। पहली बात तो ये कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं। ये एक पॉइंट वाली बात है हमारे हिंदुस्तानी भाई-बहनों के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हिंदी में हम लोग है ना, उर्दू में ना बड़ा दिन बोलते हैं और कहते कि बड़ा दिन है आ रहा है, बड़ा दिन आ रहा है, और इस पर बहुत सारे गीत भी लिखे जाते हैं और लिखे गए हैं और उनको हम गाते हैं, अपनी कैरोल में गाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि भाई आज तो बड़ा दिन है या बड़ा दिन आने वाला है, हम बड़ा दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं। इसका कारण है कि यूरोप में कुछ लोग जो ईसाई समुदाय से नहीं थे, वे सूर्य उत्तरायण के मौके को त्यौहार के रूप में 25 दिसंबर को मनाया करते थे। यूरोप में एक फेस्टिवल है ना मनाया जाता था जो सूर्य उत्तरायण के मौके पर मनाया जाता था। अब इसको कैसे है ना हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल कर के मैं इसको बताऊंगा। वहीं पर एक इसी दिन रोमन संस्कृति के अंदर भी एक त्यौहार है ना मनाया जाता था। शनि देवता का उत्सव सैटर्नालिया जो है भी मनाया जाता था, यानी कि शनि प्लेनेट को एक देवता के रूप में वो लोग मानते थे, इसलिए इसको 25 दिसंबर को वो लोग भी है ना इस दिन को सेलिब्रेट करते थे।
ईसाई धर्म के लोगों ने भी यीशु के जन्म के तौर पर 25 दिसंबर को इसलिए चुन लिया क्योंकि सब लोग है ना कोई-कोई है ना त्योहार मना रहे हैं, चलिए हम भी है ना यही एक दिन का सेलिब्रेशन करते हैं। और उस समय क्या है कि रोमन कलीसिया थी, रोमन कैथोलिक चर्च था, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, तो उन्होंने ना सोचा कि चले भई परमेश्वर का ना पुत्र है, हम है ना प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, तो कोई ऐसा दिन है ना रखें जिस दिन है ना सब लोग है ना सेलिब्रेट कर सकें। और ना जाने कौन सी उस वक्त में परिस्थितियाँ रही होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे लोग है ना कई बार ऐसा बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जब मैं बोलता हूँ तो है ना कहते हैं आपको नहीं मालूम तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे क्या किसी को भी नहीं मालूम है, अभी तक उन पर खोज चल रही है, मैं भी उन पर खोज करता रहता हूं और उन पर निरंतर प्रयास करता हूं कि कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी खोज, अच्छे रहस्य, अच्छे भेद की बातें आप तक पहुंचा पाऊं। और उन बातों को आप तक इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप लोग कुछ नया सीख सकें। ईसाई धर्म के लोगों ने यीशु के जन्मदिन के तौर पर 25 दिसंबर को चुना। ये भी माना जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये भी माना जाता है कि गैर ईसाई लोगों के सामने ईसाई धर्म का एक बड़ा त्यौहार खड़ा किया जाए। यानी कि जो दूसरे लोग है ना त्यौहार मनाते थे, उनके समक्ष हमें क्या करना चाहिए कि एक ऐसा त्यौहार खड़ा करना चाहिए जो सूर्य का जन्मदिन भी है ना मनाया जाता है इस दिन के लिए यूनान के अंदर, ताकि है ना उन लोगों को समझ में आ जाए कि 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर ना मैं आज आपको समक्ष रख रहा हूँ, आप लोगों को है ना मालूम चलेगा क्योंकि ये सवाल है ना बार-बार आता है। इसलिए मुझे लगा कि इस क्रिसमस मंथ में मैं ना कुछ 1-2 वीडियो इस तरीके की बना दूँ ताकि आप लोगों का ज्ञान थोड़ा-सा बढ़ जाए। और बड़ा त्योहार खड़ा करने के लिए कि भई हम ईस्टर ही मनाते हैं, चलिए हम दूसरा भी त्योहार कोई मनाने शुरू करते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक दिन सोचा कि चलिए हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब इसका भी एक पीछे एक लॉजिक लिया, वो लॉजिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इस ये सोच कर के है ना चलो एक बड़ा है ना त्योहार हम खड़ा करेंगे ताकि है ना दूसरे लोगों के जैसे हम भी एक त्योहार को मना सकें। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के जन्मदिन को यीशु मसीह के जन्मदिन को ईसा बोल देता हूँ कभी-कभी क्योंकि उर्दू अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते हैं, तो इसलिए उसका ध्यान रखें आप। 25 दिसंबर को मनाने का एक निर्णय लिया। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक रहा कि 25 दिसंबर को क्यों मनाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना घटना है इसके पीछे भी। उस घटना को हम ये भी 25 दिसंबर को चुने जाने की एक खास वजह जो है वो है ना मैं आपको बता दूं। शुरुआत में क्रिसमस जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता था। यानी कि जो शुरुआत में जब स्टार्टिंग की कलीसिया थी, शुरुआत में ये जो क्रिसमस है वो जनवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता था, ना कि दिसंबर के महीने में। बाद में इसको 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा। दरअसल एक ख़ास वजह थी इसकी, यीशु के जन्म को लेकर तमाम लोगों का ये भी मानना रहा है कि वे ईस्टर के दिन अपनी माँ के गर्भ में आए थे। यानी कि जिस दिन ईस्टर है उस दिन माँ के गर्भ में आए थे, और गर्भ में आने का दिन कुछ लोग 25 मार्च को मानते हैं। यानी कि ऐसा उनका उनका मानना है, यानी कि इतिहासकारों का जो है ना उस समय के विद्वान थे, उन लोगों ने ऐसा माना कि 25 तारीख को यीशु गर्भ के में आए मरियम के, तो मरियम के गर्भ में आए, तो वहीं ग्रीक कैलेंडर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो उस समय ग्रीक कैलेंडर चलता था, तो ग्रीक कैलेंडर के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसे 6 अप्रैल माना। यानी कि 6 अप्रैल की तारीख है ना उन्होंने निकाली, और 6 अप्रैल की ये तारीख है। इसके आधार पर उन्होंने फिर एक कैलकुलेशन निकाली कि 6 महीने के आधार पर 25 दिसंबर जो है 6 जनवरी को पूरे हो जाते हैं। मतलब 6 जनवरी को पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 6 जनवरी को अक्सर है ना वो क्या बोलते हैं ये क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करने लगे। तो 6 जनवरी इसलिए डिसाइड किया गया कि 6 तारीख को हम है ना क्रिसमस मनाएंगे। 6 और कुछ लोग 7 का भी है ना इस्तेमाल करते हैं, 6 या 7 को है ना, मतलब जैसे 6 है ना पहले निर्धारित था कि 6 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा।
और ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के गर्भ धारण यानी मरियम के गर्भ धारण करने की जो तिथि उन्होंने निकाली वो 25 मार्च निकाली थी। उसके आधार पर 9 महीने काउंट करके तब है ना इसको 6 अप्रैल निकाला गया। क्रिसमस की तारीख का जो निर्णय करते समय भी ये दोनों ही तारीखों पर चर्चा की गई। उस समय के जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक एक सहमति नहीं बन सकी, यानी कि 200 साल तक है ना इस पर सहमति नहीं बनी कि हम है ना कितने तारीख को है ना यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं। अब आप समझ लें कि पहली बार जो है ये मनाया गया 336 में, लगभग है ना 200 साल और निकल गए और 500 साल के बाद यीशु मसीह के जन्म को मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उस समय जब क्या कैथोलिक थी तो कैथोलिक परंपरा थी, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट परंपराओं में ईसाई अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इस समय भी अभी आपको बता दें कि जो ना ये कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग वो लोग 25 तारीख को मनाते हैं, 6 जनवरी को नहीं मनाते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी रूस में, मिस्र में, यूनान और कई देशों में जो क्रिश्चियंस बसे हुए हैं वे सब 6 तारीख को या 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि क्रिसमस की जो तारीख है वो निर्धारित नहीं है। उस समय कितने बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचा था कि भाई यीशु मसीह का जो जन्म है वो उनके जिस दिन गर्भ धारण किया मरियम ने उस तारीख को निकाला गया और उसके 9 महीने बाद, ठीक 9 महीने के बाद की तारीख को निर्धारित किया गया और वो थी 6 जनवरी। और उसके बाद जब एक कैलेंडर शुरू हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ, बाद में इसको वहाँ की जो लोकल है ना परंपराएं थी और लोकल है ना संस्कृतियाँ थी, उन संस्कृतियों के साथ उस समय जो पोप थे उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि हम 25 तारीख को ही मनाएंगे, ताकि पूरा देश जो है, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब के सब यीशु के जन्म को सेलिब्रेट कर सकें। और इस तरीके से आपके समक्ष और मेरे समक्ष एक तारीख निकल कर के आती है और वो 25 दिसंबर है और हम इसको यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको बता दूं कि ना आप चाहे कोई से भी दिन मनाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है। अब है ना कोई सा भी दिन, चाहे 6 जनवरी को मनाएं, चाहे 7 जनवरी को मनाएं, चाहे 25 दिसंबर को मनाएं, यीशु का जन्म तो हुआ है। अगर आप है ना ये अपने प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुश होते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई तो एक दिन को एक दिन से बढ़ करके मानता है, कोई सब दिन को एक जैसा मानता है। जो भी कोई मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, ये रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी है ना निराश ना हो या कोई भी है ना इस बात को ना सोचें, ज़्यादा विचार विमर्श ना करें कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं। मनाना है तो आनंद के साथ मनाइए, नहीं मनाना है तो भी आनंद के साथ मनाइए, रहिए और प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ रहिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करिए, नियमों का पालन करिए। जन्मदिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हाँ वो हमारे हृदय के अंदर जन्म ले ले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवनों को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे और आपके घर परिवार में तमाम सुख और शांति बनी रहे और आप निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।